साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए आपका यहाँ पर आज का वोकैबुलरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जानदार शानदार क्या है। इंस्टॉलमेंट या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ अ पेमेंट और सीरीज, जिसे हम किस्त चरण कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, इसका पोर्शन या सेगमेंट भी हम इसे कहते हैं। और एंटोनिम्स होता है आपका लंप सम। लंप सम आपने नाम सुना होगा ना, किस्त चरण जिसे कहते हैं। तो होल भी हम इसे कहते हैं लंप सम। ठीक, एग्जाम्पल क्या होता है, सी क्लियर द लोन इन 3 इंस्टॉलमेंट, है ना, जिन्होंने लोन अपना किस्त जो है 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा कर दिया, 3 किस्तों में पूरा कर दिया। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है 2 है स्टेक आउट। स्टेक ये फ्रीजल वर्ब है, देखिए पूछा गया फ्रीजल वर्ब है, ये क्या होता है सब बताया हूँ मैं, आप वीडियो में जाकर देखिएगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ता से दावा करना। स्टेक आउट यानी टू स्टेट और डिफेंड अ पोजीशन फर्मली। सिनोनिम्स होता है जर्ट या क्लेम, हम इसे कहते हैं। और एंटोनिम्स आपका हो जाएगा रिट्रैक्ट, विथड्रॉ। एग्जाम्पल हो जाएगा द साइंटिस्ट स्टॉक्ड आउट हिज थ्योरी डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। ठीक, आपका ये हो जाएगा। 3 वाला देखिए मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव यह होता है, इसको हम अनिवार्य कहते हैं हिंदी में। और रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, देखिए आपका कंपलसरी या ऑब्लिगेटरी भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शनल या वॉल्यूंटरी भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा अटेंडेंस इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रेनीज, है ना, अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रेनीज। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एसोसिएट, यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है, टू कनेक्ट और थिंग लिंक इन द थॉट, यानी संबंध जोड़ना। क्या है इसका सिनोनिम्स, रिलेट या लिंक करना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएसोसिएट या सेपरेट करना। एग्जाम्पल हो जाएगा पीपल ऑफ्टन एसोसिएट समर विथ वेकेशंस। ठीक, 5वां है स्टिमिंग। स्टिमिंग एक वर्ब है और इसके मीनिंग हो जाता है स्टॉपिंग और कंट्रोलिंग द ग्रोथ और स्प्रेड ऑफ समथिंग, यानी रोकना हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा कर्ब या हम इसे हाल्ट भी कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा इनकरेज या फ्यूल। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट मेजर्स हेल्प इन द स्टिमिंग करप्शंस, यानी जो स्ट्रिक्टली मेजर स्ट्रिक्ट रूप से यहाँ पर जो करप्शन फैली हुई इसको रोकना। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है, चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव समथिंग, यानी संशोधन करना जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा रिवीजन या अल्टरेशन भी हम इसे बोलते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स प्रिजर्वेशन या मेंटेनेंस। ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट टू द लॉ। पार्लियामेंट पास्ड ऑन द, ये हो जाएगा, यानी जो पार्लियामेंट जब भी कोई नियम कानून लाती है तो उसको संशोधन करना पड़ता है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 7 देखिए कंप्लायंस है, COMPLIANCE, कंप्लायंस यानी नाउन है आपका यह। मीनिंग क्या होता है इसका, कंप्लायंस मीन्स होता है पालन करना, यानी द एक्ट ऑफ ओबिंग अ रूल और रिक्वेस्ट। ठीक, सिनोनिम्स क्या होता है एडियरेंस या ओबीडियंस भी जिसे हम कहते हैं। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफियंस है या नॉन कंप्लायंस भी हम इसे कहते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस इज नेसेसरी फॉर सेफ्टी, है ना, कि यदि आप कोई नियम कानून का पालन कर रेगुलेशन कर रहे हो तो वो आपका कॉम्प्लायंस यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है। कॉन्टेंशंस, कॉन्टेंशंस ये एक नाउन है, विवाद जिसे हम कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट। और एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट या एकॉर्ड। एग्जाम्पल है द पॉलिसी बिकम अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशंस, है ना, तो द पॉलिसी बिकम अ मेजर, यानी जो भी कंटेंशंस है, जो भी विवाद है, वो भी क्या है भाई, कोर्ट में उसका हल होना चाहिए। कॉन्टेंशंस उसका है, विवाद है जो चल रहा है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस। क्या है इंडिजीनियस है, ये एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है नेटिव और ओरिजिनेटिंग इन अ पार्टिकुलर प्लेस, जिसे स्वदेशी हम कहते हैं। सिनोनिम्स आपका होगा नेटिव या लोकल। और एंटोनिम्स हो जाएगा फॉरेन या एलियन भी हम उसे कहते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा द म्यूजियम प्रिजर्व्स इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, है ना, जो होता है ना कि जैसे म्यूजियम में स्वदेशी चीज़ें रखी होती हैं, पुरातत्व के सामान रखे होते हैं ना, म्यूजियम प्रिजर्व संरक्षित करके रखे होते हैं। 10 है कॉन्कोमिटेंट, यानी यह एक एडजेक्टिव है कॉन्कोमिटेंट, जैसे अकरिंग नेचुरली टुगेदर विथ समथिंग एल्स, यानी सहगामी हम इसे कहते हैं। और सिनोनिम्स आपका हो जाएगा अकम्पनिंग या कंकरेंट भी हम इसे बोलते हैं। और एंटोनिम्स होगा अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा रैपिड ग्रोथ ऑफ्टन ब्रिंग्स कॉमिटेंट चैलेंजेस, ये आपका हो जाएगा, यानी सहगामी है या कॉमिटिंग, इसका नाम याद रखिएगा, पूछता है। स्पेलिंग याद रखिएगा, सबका स्पेलिंग देखिए बहुत पूछता है आपसे।
कॉन्टिनम, कॉन्टिनम एक नाउन है, CONTINUM है। कॉन्टिनम एक नाउन याद रखिएगा। मीनिंग क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस विदाउट क्लियर डिवीजन, यानी निरंतर क्रम काम करना। सिनोनिम्स क्या होगा? स्पेक्ट्रम या कॉन्टिन्यूटी, और एंटोनिम्स हो जाएगा गैप या डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। और एग्जाम्पल होगा आपका स्किल डेवलपमेंट एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिनम। ये निरंतर क्रम जो काम करने को हम कॉन्टिनम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन आपका एक नाउन है, यानी हस्तक्षेप करना बोलते हैं हम। द एक्ट ऑफ बिकमिंग इन्वॉल्व टू इन्फ्लुएंस अ रिजल्ट, यानी द एक्ट ऑफ बिकमिंग, जो काम किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसका रिजल्ट निकलेगा आपका। सिनोनिम्स क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं मेडिएशन। मेडिएशन यानी हस्तक्षेप करना, या इंटरफेरेंस भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा नॉन इंटरवेंशन या विथड्रॉल भी हम इसे कहते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हस्तक्षेप होते हैं वो यहाँ पर सुधार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये था प्यारे साथियों हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन। पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।